बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 7D एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। cos क्यूब x इंटू साइन एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। x की पावर 2 x क्यूब, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 7D एक्सरसाइज। तो जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन बेसिक पार्ट में बताया है, उस चीज को समझिए। इंटीग्रेशन के बेसिक पार्ट में मैंने इस बात को बताया है। क्या बताया है कि इंटीग्रेशन के बेसिक पार्ट में इस बात को आप समझिए। इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, बेसिक पार्ट 3, वहां पर मैंने आपको टीच किया है कि पावर टर्म्स अगर है तो उसको आप टी लेट करें। cos क्यूब x है तो इसमें पावर है, और देखिए sin x में जो आपका है पावर नहीं है, तो यहां पर मैं cos x को टी लेट करूंगा। किसको टी लेट करूंगा? cos x को। तो जैसे मैंने यहां पर लेट cos x इक्वल टू टी, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x dx इक्वल टू dt। cos x का होता है माइनस sin x dx इक्वल टू dt, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सो वी नो डाउट sin x dx इक्वल टू आपका माइनस dt। अब देखिए जैसे ही आपने इसको t लेट किया तो ये हो गया t क्यूब। क्या हो गया? t क्यूब। और sin x dx, sin x dx, sin x dx, sin x dx, इसके प्लेस पर आपका माइनस dt हो गया। क्या हो गया? माइनस का dt। अब देखिए माइनस t, ये t क्यूब है, यानी यहां पर फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। तो क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c। अब t के प्लेस पर इस वैल्यू को अगर आप रख दें तो cos की पावर 4x अपॉन 4x n प्लस c। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें x की पावर 2 sin x क्यूब है। आर यू ओके? x की पावर 2 sin x क्यूब है, x की पावर 2 sin x क्यूब है। इसका क्या इफेक्ट होगा? ये इंटीग्रेशन के सेकेंड वेरिएशन की बात कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन के सेकेंड वेरिएशन में मैंने यहां पर बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एंगल को आप टी लेट करते हैं। किसको टी लेट करते हैं? एंगल को टी लेट करते हैं। और यहां पर एंगल कौन है? साइन के। साइन में एंगल कौन है? x क्यूब है। तो मैंने x क्यूब को यहां पर टी लेट किया। लेट x क्यूब इक्वल टू टी। तो जैसे ही मैं इसको टी लेट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा साइन टी। लेकिन x की पावर 2 dx हटना चाहिए। तो जिसको आप टी लेट करते हैं, जिसे आप टी लेट करते हैं, एक्चुअल में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू आपका dt। तो सो वी नो डाउट x की पावर 2 dx इक्वल टू x की पावर 2 dx इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt हो गया। यहां पर क्या आ गया? 1/3 और dt। तो 1/3 आपका अपने प्लेस पर है। साइन का होता है माइनस कॉस टी, साइन का होता है माइनस कॉस टी। तो माइनस 1/3 कॉस टी, टी की जगह आपका हो गया x क्यूब एंड प्लस c। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन को सीखने के लिए इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, पार्ट 3 आपको देखना होगा। जब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। तो सो वी नो डाउट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, लगातार कमेंट्स में आता है कि सर साफ कर देते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई। cosec स्क्वायर x इंटू cot x dx, इस चीज को समझिए। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किसको टी लेट करें। देखिए cot x को अगर टी लेट करते हैं तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x, तो ये रूट टी बन जाएगा।
और रूट टी बनने पर इसे टी की पावर आप 1/2 कर सकते हैं, और टी की पावर 1/2 करते ही x की पावर n के फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर टर्म दोनों में है, मैंने कहा था पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। अगर मैं कासेक को टी लेट करता हूं तो कासेक का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, कॉट नहीं आएगा उसमें, पावर तो हट ही नहीं सकती है। अगर कॉट को टी लेट कर लें तो कासेक स्क्वायर एक्स जरूर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ये मेन पॉइंट होता है कि किसको आप टी लेट करें। और इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेशन एक फार्मूला होता है। जब आप फार्मूले तक पहुंच जाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, और फार्मूले तक अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट यहाँ कॉटेक्स को टी लेट करना है, बट व्हाई एनी रीजन, क्यों? कॉटेक्स को टी लेट करने पे कासेक स्क्वायर हमको फाइंड हो रहा है, तो ये सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए लेट cot x इक्वल टू टी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी cot x, क्वेश्चन नंबर 4 में भी cot x, तो मिड में मैंने cot x लेट कर लिया। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का cosec स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर cosec स्क्वायर x की है, तो नेगेटिव ऑप्शन नीचे जाएगा, तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल हो जाएगा माइनस का dt। आइए इसको याद रखते हैं, तो cosec स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt, cosec स्क्वायर x dx की जगह माइनस का dt हो जाएगा, और ये अंडर रूट में आपका क्या हो गया? t। तो सो वी नो डाउट t की पावर 1/2 और dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन करें n+1 अपॉन n+1 c, ये 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 n+c, माइनस का 2/3 और t के प्लेस पर आपने क्या लेट किया था? cot x। और थोड़ा सा इसको बेसिक सॉल्व कर दें तो cot पावर 3/2 x एंड आपका हो जाएगा प्लस सी, एंड आपका हो जाएगा प्लस सी। तो सो वी नो डाउट आपने अच्छी तरह से देखा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, है ना। अब इसी कॉटेक्स को यहाँ भी रिलेट करते हैं तो cosec स्क्वायर x हट रहा है, तो सो वी नो डाउट यहाँ पर ये t क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t क्यूब। और cosec स्क्वायर x dx के प्लेस पर माइनस का dt, ये देखिए ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं तो t की पावर 4/4 n प्लस सी माइनस t की पावर 4/4 सी, तो t इक्वल आपने क्या लेट किया था? cot x। तो cot x को यहाँ पर रखते हैं, पावर कितनी हो जाएगी? 4 n प्लस सी। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका क्लियर हुआ। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो आर यू ओके? x की पावर 2 प्लस 1 अपान x की पावर 6 dx है। देखिए यहाँ पर ये कोई भी फॉर्मूला आपका बन नहीं रहा है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये देखिए 1/1 प्लस x की पावर 2, ध्यान दें, फोकस करें ऑल स्टूडेंट्स, बात पे ध्यान दें। 1/1 प्लस x की पावर 2 अगर आपका है तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपका जो होता है वो tan इनवर्स x होता है। तो हमें कोशिश करनी है, मैंने जो कहा था मैथ वाला t स्क्वायर, जो मैंने इस बात को बताया है कि सिंगल वेरिएशन से फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेटेड बाय t स्क्वायर। अगर सिंगल वेरिएशन नहीं है तो इंटीग्रेशन कभी नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले तक ट्रेवल करना होगा, अर्थात आपको फॉर्मूले तक पहुंचना ही होगा। जब फॉर्मूला बन जाएगा तो इंटीग्रेशन आपका अपने आप हो जाएगा, और इस बात को मैंने साबित किया था, लगातार मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं इस बात को। तो सो नो डाउट यहाँ पर देखिए
ऊपर x की पावर 2 है अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 है। तो सबसे पहले मैंने चेंजेस ये किया कि इसे x की पावर 2 अपॉन नीचे वाले को मैंने x क्यूब का होल स्क्वायर, वी राइट नाउ x की पावर 3 का होल स्क्वायर, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो x की पावर 6 को मैं ये इसमें रिटर्न कर सकता हूँ, x की पावर 6 को x क्यूब अपॉन 2 का होल स्क्वायर मैं रिटर्न कर सकता हूँ। अब देखिए अगर इसको आप t लेट कर लें तो सिंगल वेरिएशन हो जाएगा। कैसे? सिंगल वेरिएशन मतलब हो जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो सकता है। तो x की पावर 2 dx हटना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फार्मूला माइंड में होना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया, x क्यूब को t लेट किया, लेट, ठीक है। हमेशा साइड में इसको लिखते हैं स्टेप को। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर और dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर x की पावर 2 dx की है, तो सो वी नो डाउट x की पावर 2 dx इक्वल आपका हो गया 1/3 dt। तो यहाँ पे इसको पुटअप करें 1/3 और ये हो गया dt। अब देखिए फॉर्मूला बनना 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जैसे ये देखिए 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 अगर आपका है तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला फंडामेंटल का बहुत ही रोल है। और जब तक सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट के बारे में और सिंगल वेरिएशन के बारे में इंटीग्रेशन के बेसिक में मैंने बहुत टीच किया है और वहां पर इस बात को बताया है, तो इसलिए ध्यान रखिए, बेसिक को देखिए अच्छे से। तो देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा, सोचिए। अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा, लर्न होना चाहिए ना। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स किसका, t n प्लस c। सो वी नो डाउट 1/3 tan इनवर्स t के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, x क्यूब n प्लस c। आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। यहाँ देखिए log x अपॉन, तो log x का होल स्क्वायर, तो मैंने बताया कि जब log होता है तो मोस्टली log को t लेट करते हैं और पावर टर्म से तो पावर को t लेट करते हैं। अब देखिए पावर किस में लगा हुआ है, log x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको t लेट कर लूं तो समझने वाली बात है कि ये t स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर होते ही x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो t लेट करने पे सिंगल वेरिएशन हो रहा है, सेम फॉर्मेट के लिए 1/x dx हटना चाहिए। तो चलिए यहां मैंने लेट किया log x इक्वल t, तो log x का होता है 1/x और dx इक्वल टू आपका dt। 1 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई आपका 3 हो जाएगा। सो वी नो डाउट इसको आप log x का होल क्यूब अपॉन 3 एंड आपका प्लस c हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन को अगर करना है तो 100% आपको किसी भी कंडीशन में, नो डाउट हर हालत में आपको किसी भी सिचुएशन में फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को रखना पड़ेगा। जब तक इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर नहीं होगा इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन के बेसिक पार्ट को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। ये 7D आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है x की पावर 2 अपॉन 1 प्लस x क्यूब। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने छोटा सा इंटीग्रेशन पहले बताया था कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1 अपॉन अगर रूट x आपका है ना, 1 अपॉन रूट x है तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रूट x आपका कहीं पर है, ये इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि ये 2 रूट x प्लस c होता है। अब बात ये आ गई कि 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x होता है ना, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ गौर से देखिए, पावर टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं बनना है अगर ध्यान दें। तो मैंने यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब को ये 1 लेट किया मैंने यहाँ पर लेट
1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, बट वाई एनी रीजन मैंने इसको ही टी लेट क्यों किया? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि 1 प्लस एक्स क्यूब को ही आपने टी लेट क्यों किया? अगर इसको टी लेट करते हैं तो एस की पावर 2 हमको फाइंड हो जाएगा। कैसे मालूम हुआ? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x की पावर 2 और ये dx इक्वल टू dt हो गया। हमारी रिक्वायर x की पावर 2 dx है, तो x की पावर 2 dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3 dt। आर यू ओके? अब चलिए आप इस वैल्यू को रखते हैं तो 1/3 1 अपॉन हो जाएगा रूट टी और dt। 1/3 को आप टच नहीं करेंगे, 1 अपॉन रूट टी का होता है 2 रूट टी एन प्लस, तो ये 2 आपका 3 हो गया इंटू रूट टी। टी के प्लेस पर आप लिखेंगे 1 प्लस आपका एक्स क्यूब एन प्लस। तो बहुत ही अच्छा सम था। देखने में लग रहा होगा कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा, देखने में लग रहा होगा कि कोई और फॉर्मूला डेवलप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये 1/√x में डेवलप हुआ और उससे आपका जाकर ये फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर हुआ। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है sec x इंटू लॉग sec x प्लस 10x। और मैंने आपको इंटीग्रेशन की बेसिक में इस बात को बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लॉग को ही टीलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप sec x वाई रीजन sec x को अगर आप टीलेट करते हैं तो कभी लॉग डेवलप तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 100% यहाँ पर आपको लॉग को टीलेट करना पड़ेगा, है ना। लॉग sec x प्लस टी को टीलेट करना पड़ेगा, क्योंकि sec से कभी लॉग डेवलप नहीं होगा। तो जब भी लॉग के केसेज आते हैं तो आपको दिमाग में रखना है लॉग को टीलेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ लेट किया, लेट लॉग sec x प्लस 10x इक्वल टू टी। अब देखिए log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log के बाद पूरा है तो log x का 1/x, log x का हो गया 1/x। अगेन करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू आपका यहाँ क्या हो जाएगा dt। ओके, dx इक्वल टू आपका यहाँ पर dt हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारी रिक्वायर क्या है, ये तो आपका हो गया sec x प्लस आपका 10x। sec x को आप यहाँ दोनों से कॉमन लें, तो sec x अगर कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा sec x प्लस 10x और dx इक्वल टू आपका जो है dt होगा, है ना। तो sec x को आपने यहाँ से कॉमन लिया तो sec x कॉमन लेते sec x प्लस 10x हो गया, ये इससे आपका कैंसिल हो गया। तो हमें फाइंड क्या हुआ sec x dx इक्वल टू आपका dt, sec x dx इक्वल टू आपका यहाँ में dt फाइंड हो गया। आर यू ओके? अब देखिए जब आपने इसको t लेट किया तो ये पूरा क्या हो गया t और sec x dx के प्लेस पर क्या होगा dt, sec x dx के प्लेस पर dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन तो आप मैं टीच कर रहा हूँ, आप रीड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तक ट्रेवल करना होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन उससे ज़्यादा आना चाहिए। जितना अच्छा आपको डिफरेंशिएशन आता होगा उतनी जल्दी आप जज कर लोगे कि किसको टीलेट करना है और इंटीग्रेशन कैसे होगा। आर यू ओके? तो सो नो डाउट। अब ये टी डी टी आपका हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। तो सो नो डाउट 1/2 टी स्क्वायर, टी की जगह क्या होगा लॉग sec x 10x
पूरे का होल स्क्वायर एन प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो इस केस में याद रखिए हमेशा लॉग को टीलेट करते हैं। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर 9 आपका है x अपान 1 प्लस x की पावर 2। देखिए यहाँ पर कोई भी आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं बनना है, तो नीचे वाले को आपको टी लेट करना है। नीचे वाले को टी लेट करते हैं तो ये 1 प्लस x की पावर 2 इक्वल टू टी होगा। इसको मैंने यहाँ पर क्या लेट किया? टी लेट किया। देखिए अब अगर इसको टी लेट करते हैं तो बेनिफिट ये है कि ये 1 अपान रूट टी हो जाएगा। और 1 अपान रूट टी को आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी होगा, बट x dx को देखना पड़ेगा। 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस x dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर x dx की है, तो x dx मुझे चाहिए, तो x dx इक्वल टू 2 को आप नीचे डिवाइड कर दें, तो 1/2 आपका dt। तो चलिए आप पुटअप करते हैं 1/2 dt। 1/2 1 अपान रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी एन प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, आपका रूट टी आया। रूट टी का मीन्स क्या हो गया? इसकी प्लेस पर आपने वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x क्यूब है। ऊपर वाले को टी लेट करने पे नीचे वाला नहीं आ रहा, तो 100% डिनोमिनेटर में जो नीचे है उसको ही मोस्टली टी लेट करना होता है। तो देखिए लेट 1 माइनस 2x क्यूब इक्वल टू टी। 1 माइनस 2x क्यूब को मैंने टी लेट किया था। अब ये पावर आपके नीचे आएगी 1 का 0, तो माइनस का 6x स्क्वायर और dx इक्वल dt। अब देखिए फंस गया, हमारे पास x की पावर 2 dx है, यहाँ माइनस 6 है साथ में, तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? इस माइनस 6 को इसके आप नीचे भेज दें, तो जैसे इसको आप नीचे डालेंगे तो x की पावर 2 dx इक्वल आपका माइनस 1/6 dt आपका। तो देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस आपका 1/6 1 अपान टी और ये dt हो गया। तो माइनस का 1/6 और 1 अपान टी यानी 1 अपान टी का log t, तो माइनस 1/6 log t, t के प्लेस पर होगा 1 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस c। आर यू ओके? तो इस वीडियो में इतना ही। ये 7D एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया था नगीन प्रकाशन से, और हम पहुंच गए हैं कहां पर? 7D में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। आई होप दैट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।